दोस्तों, अगर आपके घर में सब्जियां ना हो तो आप क्या करेंगे। तो आज मैं आपको ऐसी रेसिपी बताऊंगी जिसे आप अपने घर में आसानी से बना सकते हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बेसन और आलू से बनी हुई चटपटी सब्जी। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। सब्जी बनाने के लिए मैंने लिया है 1 कटोरी बेसन, 1 कटा हुआ आलू, 1 कटा हुआ प्याज, 8-10 लहसुन की कलियां, 1 छोटा अदरक का टुकड़ा, हरी मिर्च, टमाटर 1, नींबू जो ऑप्शनल है, और धनिया पत्ता। मसालों में मैंने लिया है जीरा, गरम मसाला, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गोल मिर्च पाउडर, किचन किंग मसाला और स्वाद अनुसार नमक। ड्राई फ्रूट में मैंने लिया है मूंगफली के दाने, बादाम के 4 टुकड़े, काजू के 4 टुकड़े, छोटा सा नारियल का टुकड़ा और सरसों का तेल। सबसे पहले मसालों को पीस के तैयार करूंगी। एक जार में डालूंगी नारियल, बादाम, काजू, मूंगफली के दाने, लहसुन, हरी मिर्च, अदरक का 1 टुकड़ा, और इन सबको पानी डाल के पीस लेंगे और पीस के पेस्ट बना के तैयार कर लेंगे। इस तरीके से पेस्ट को बना के तैयार कर लें। टमाटर को छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब मैं इसका पीस के प्यूरी बना लूँगी। इस तरह से मैंने टमाटर के प्यूरी को पीस करके तैयार कर लिया है। कढ़ाई में मैंने 2 बड़े चम्मच तेल डाल दिया है। तेल गरम हो चुका है। इसमें डालूंगी मैं जीरा और थोड़ा सा हींग, कटा हुआ प्याज, और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक धीरे धीरे भून के तैयार कर लेंगे। प्याज को मैंने हल्का ब्राउन होने तक भून लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी गरम मसाला, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गोल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च, और इसको डालकर हल्का हल्का भूनेंगे। इसके बाद जो मैंने पेस्ट तैयार किया था ड्राई फ्रूट का, उसको भी डालकर चला चला के भून लेंगे। पेस्ट को हल्का भून लिया है। अब मैं इसमें टमाटर की प्यूरी डालकर इसको भी अच्छी तरह से भून लूँगी। मसालों को मैंने अच्छी तरह से भून लिया है। अब मैं इसमें पानी डालूँगी। पानी डालकर थोड़ा चला लिया। 1 कटोरी पानी और डालूँगी और इसको अच्छी तरह से पकने का इंतज़ार करेंगे, पका लेंगे अच्छी तरह से। दूसरी तरफ मैं बेसन और आलू का एक डो तैयार करूँगी। उसके लिए लिया है मैंने एक बाउल, उसमें डाल दिया बेसन और उसमें डालेंगे आलू। जिसमें पानी है थोड़ा निचोड़ के डालूँगी मैं, और फिर डालूँगी हरी मिर्च और सूखे मसाले डाल के, और इसका हम एक डो तैयार कर लेंगे। इस तरह से मैंने डो बना के तैयार कर लिया है। अब मैं इसके छोटे छोटे पीसेज बना के उबलते हुए मसालों में एक एक करके डाल दूँगी। मसालों में उबाल आ गया है। अब मैंने जो आलू बेसन का डो बनाया था उसके छोटे छोटे पीसेज पकौड़े के साइज़ के इसमें डालती जाऊंगी और इसे अच्छे से पका लूँगी।
दोस्तों बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसमें। जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगला नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबाएं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। देखिए मेरी सब्ज़ी कितनी अच्छी लग रही है। सब्ज़ी हमारी पक के तैयार हो गई है। अब ये देखिए इस तरह से ये तैयार हुई है और ये बिल्कुल पक चुका है। आप ऐसी सब्ज़ी घर में बना के खा सकते हैं। धनिया पत्ता थोड़ा सा डालने से इसमें खुशबू और भी बढ़ जाती है और अच्छी लगती है ये। आप चाहे तो इसमें नींबू डाल सकते हैं, ज़्यादा आपको खट्टा पसंद है तो नींबू आप डाल सकते हैं इसमें इसी टाइम। ये देखिए गर्मा गर्म सब्ज़ी बनके तैयार है। आप रोटी या चावल के साथ इसे खा सकते हैं। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।